Assalamualaikum dear participants. Thank you for joining this workshop. This workshop is about game design and development, and this session will be conducted by trainer Sir Irtaza. He will be explaining the course thoroughly. Sir, I'm making you host. You can continue the session. ठीक है, Please continue. लेट मी नो अगर आप लोगों के पास स्क्रीन आ गई है। जी सर, विजिबल है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपना छोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है इर्तिज़ा और मैंने कराची यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया है और मुझे 1 साल हो जाएगा अराउंड ग्रेजुएट हुए हुए। और गेम डेवलपमेंट की अगर मुझे एज अ प्रोफेशनल करियर बात की जाए तो मुझे ऑलमोस्ट मुझे 3 ईयर हो चुके हैं इस फील्ड में काम करते हुए, 3 साल हो जाएंगे अराउंड। तो और अगर मैं एज अ पार्ट टाइम एज अ टीचर की बात करूँ ऑनलाइन एंड ऑन साइट, तो इस फील्ड में मुझे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल हो जाएगा टीचिंग में, 2 साल कह लो या अराउंड इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ओमनी एकेडमी में मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, रिसेंट हुआ ईयर ही हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन कि भाई गेम डेवलपमेंट है क्या, और हम सारी चीज़ें इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ रियली गेम डेवलपमेंट। हम इसमें देखेंगे भाई गेम क्या होते हैं और एक इंडस्ट्री का ओवरव्यू कर लेंगे और देख लेंगे कि प्रोसेस कैसे बनता है गेम डेवलपमेंट का, मतलब क्या एक्चुअली क्या रिक्वायर्ड होता है गेम डेवलपमेंट में। ठीक हो गया। अच्छा, अब गेम डेवलपमेंट में की डिफरेंसेस क्या है कि भाई एक गेम में अगर मैं बोलूँ, एक गेम में बोलूँ, एक मूवी में बोलूँ, एक सॉफ्टवेयर में बोलूँ, तो की डिफरेंस क्या होगा कि भाई ये होगा कि गेम एक तो इंटरेक्टिविटी होते हैं कि भाई इंटरेक्टिविटी होती है उसमें। सही है, ऑब्वियसली मूवीज और बाकी चीज़ों से डिफर करते हैं कि भाई हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमें कोई कोई आउटपुट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये आएगा, ये चीज़ होगी। हम लोग मतलब अगर हम कोई बटन दबाएंगे तो हमारा कैरेक्टर आगे जाएगा या इस टाइप की चीज़ें होंगी। सही है, और ऑब्वियसली दे आर मोर फन। ठीक है, तो एक ये तो डिफरेंस था कि भाई हमारी मूवीज में और आजकल गेम्स में क्या डिफरेंस होता है या मीडियम में डिफरेंट इंटरेक्टिविटी का डिफरेंस होता है। ठीक है, और गेम्स का अगर मैं जनरल ओवरव्यू की बात करूंगी जी गेम में हमारे ट्रिविया में क्या होता है, तो एक इसकी आर्ट साइड होती है कि सारी हमारी आर्ट की डेवलपमेंट साइड हो गई। सही है, आर्ट की चीज़ें, आर्ट से सारी रिलेटेड चीज़ें, बिजनेस से रिलेटेड की अर्निंग, हाउ द गेम इज अर्निंग एंड ऑल दैट, मार्केट एंड ऑल दैट स्टफ कम्स इन बिजनेस। और साइंस एंड टेक में हमारी सारी डेवलपमेंट साइड आ जाती है कि भाई फिजिक्स और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये तो एक समझ लो चार्ट है कि ओवरऑल। अब गेम में असल में चीजें क्या होती हैं कि भाई हम लोग गेम में गेम प्ले होता है। गेम प्ले क्या, कि हम लोग गेम खेलते हैं कि गेम में कितने लेवल बेस होंगे, गेम में क्या चल रहा होगा, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो ये सारी चीजें गेम प्ले में आती हैं। गेम में एनिमेशंस होती हैं। एनिमेशन में क्या मतलब कि भाई हमारा गेम में प्लेयर या हमारा कोई एनिमी है वो क्या हिल मूव मूव कैसे कर रहा है, जंप कर रहा है, या कोई उसकी सर्टेन एनिमेशंस हैं। तो वो सारी चीजें एनिमेशन में आती हैं। स्क्रिप्टिंग में क्या हो गया, हमारी कोडिंग हो गई। सही है, कि हाउ यू कोड एंड ऑल दैट। ठीक है, गेम इंजन हमारे किस क्या चीज़ है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम गेम बनाते हैं। अभी आगे मैं और डिस्कस करूंगा गेम डेवलपमेंट, गेम इंजन क्या होता है। ठीक है, गेम इंजन हो गए, GUI क्या होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गए। ठीक है, इसका क्या क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, यूजर इंटरफेस देखो ग्राफ। जब हम गेम खेलते हैं यूजुअली सबवे सर्फर हो गया या कोई और गेम हो गया, तो उसमें क्या होता है यूजुअली कि हम लोग शुरू में ना बटन्स वगैरह आ रहे होते हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है, हेल्थ बार आ रहा होता है, ये मैप शो हो रहा है परस्पर इस गेम में। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, स्टोरी यू ऑल नो कि भाई आजकल क्या होता है कि गेम के स्टार्ट में कोई स्टोरी होती है कि किसी का करेक्टर का कुछ हो गया, कोई उसके फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, फिर वो रिवेंज ले रहा है XYZ। ठीक है, तो ये स्टोरी में होता है। वॉइस ओवर होते हैं, वॉइस ओवर में एक्टर की वॉइसेस होती हैं, आप अपनी वॉइसेस डाल सकते हो। ये एक इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। गेम का स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है ये सारी चीजें हो गेम में, जरूरी नहीं है, लेकिन एक ये इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। सही कि गेम इंडस्ट्री में क्या चल रहा होता है। मॉडल्स आपके 3D मॉडल्स हो गए कि भाई हमारा करेक्टर है, ये हमारे लेवल हो गए, कि हमारी बिल्डिंग्स वगैरह, ये सारी चीजें मॉडल्स में आती हैं। ठीक हो गया। अब गेम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, गेम के ओवरऑल बैकएंड पे क्या चीजें मतलब हमारे कैसे गेम चल रहा होता है, कि डिफरेंट स्ट्रक्चर के गेम होते हैं कि हम लोग क्या गेम खोलते हैं तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। यूजुअली क्या होता है कि शुरू में एक स्टार्टअप होता है, उसके बाद हमारी एक इंट्रो मूवी चल रही होती है यूजुअली, जो स्टोरी से कनेक्ट होती है। ठीक है, जिसको प्रोलॉग भी कहते हैं गेम की लैंग्वेज में, अगर किसी ने गेम वगैरह खेले हो।
तो वो एक मूवी चल रही होती है, आप आपको बताते हैं कि भाई ये गेम में हो रहा है, ये चीजें नहीं हो रही। उसके बाद फिर फ्रंट एंड पे क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास, कि गेम ऑप्शंस आते हैं, साउंड ऑप्शंस आते हैं, गेम में शुरू आ रहा होता है ना न्यू गेम ऑप्शंस और ये सारी चीजें। फिर उसके बाद लोडिंग स्क्रीन चलती है जब आप गेम लोड करते हो। मेन गेम में मोड्स होते हैं डिफरेंट, इंट्रोडक्शन होती है शुरू में, फिर गेम प्ले में मोड्स होते हैं डिफरेंट, इजी मीडियम हार्ड हो गया या कोई और मोड्स उसमें डिफाइंड हुए होते हैं, तो वो मोड्स होते हैं। और पॉज ऑप्शन हो गया कि कभी भी गेम आप पॉज कर सकते हो, गेम चल रहा है, आपने ESC दबाया, कोई चीज दबाया तो गेम पॉज हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं। और इन दी एंड क्या होता है, वो एंडिंग मूवी चल जाती है कि भाई रैप अप हो रही चीजें गेम में। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं और एंड में क्रेडिट्स भी आ जाते हैं गेम में। उसके बाद हमारा गेम खत्म हो जाता है। तो ये एक ओवरऑल ये जनरल स्ट्रक्चर कह लो। तो ये सिर्फ ओवरऑल ये जनरल स्ट्रक्चर है किसी भी गेम का। ठीक है। अब गेम में असल में पीछे क्या हो रहा होता है गेम के, एक गेम में ना लूप चल रही होती है। मतलब क्या, एक सिनेरियो 3 स्टेजेस पे डिवाइड होता है आपका गेम, कोई भी गेम हो। सबसे पहला आपका स्टेज होता है इनिशियलाइज। इनिशियलाइज में क्या सारी चीजें सेट हो रही होती है, इनिशियलाइज हो रहा होता है मतलब कि लेट सपोज सारी चीजें इनिशियलाइज हो रही होती हैं कि मैं कहता हूँ कि भाई मुझे, मेरी कैरेक्टर है, मेरे कैरेक्टर की स्पीड इतनी होगी, मेरा कैरेक्टर इतनी तेज भागेगा, सही है, लेट सपोज। तो वो सारी चीजें वो शुरू में हम इनिशियलाइज कर देते हैं, बता देते हैं कि भाई इस कैरेक्टर का नेम ये होगा, इसकी स्पीड ये होगी, ये सारी चीजें इनिशियलाइज में आ जाती हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमारे दूसरा स्टेज का होता है अपडेट का स्टेज होता है। उसमें क्या होता है कि वो बार बार चलता रहता है, ये इटरेटिव स्टेज होता है। इटरेटिव मतलब बार बार रिपीट होने वाला। इटरेशन वाला स्टेट मतलब बार बार रिपीट होने वाला। तो ये इटरेशन में होता है, ये लूपिंग में चल रहा होता है, ये स्टेट बार बार रिपीट होता रहता है। ये क्या कर रहा होता है, ये आपका गेम पूरा रेंडर कर रहा होता है, ये सारी चीजें जो भी आपने लॉजिक उसको दी हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है अपडेट के अंदर। फिर इन दी एंड ड्रॉ करता है क्या, ड्रॉ या फाइनलाइज कह लो स्टेट को, ये फाइनलाइज होता है कि भाई सारे काम हो गया। लेट सपोज हमारे कैरेक्टर को ए से पॉइंट बी पे जाना था, तो हमारा हमने बता दिया कि ए पॉइंट की ये वैल्यू है, बी पॉइंट की ये वैल्यू इनिशियलाइज में। फिर ए से बी के तक जब जा रहा है तो वो अपडेट का स्टेट होगा, और जब वो बी पे पहुंच जाएगा तो वो होगा फाइनलाइज या ड्रॉ का स्टेट। ठीक है, इन दी एंड। तो इस तरीके से आपके जो है 3 स्टेट चल रहे होते हैं। काइंडली म्यूट कर लो अपने आप को पार्टिसिपेंट। नहीं नहीं भाई बात हो। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे स्टेज जो होता है वो हमारे चल रहे होते हैं, कि मैंने बताया ना पहला स्टेज हमारा इनिशियल स्टेट होता है, बाकी की सेकंड स्टेज जो है कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है अंटिल जो थर्ड स्टेज जो होता है, ये स्टेज होता है, वो एंड हो जाता है। अच्छा। तो ये तो हमारा गेम का स्ट्रक्चर। अब अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक कंपैरिजन ले लेते हैं, एक ओल्ड कंपैरिजन है थोड़ा, लेकिन इट्स रियली वर्थ इट। कि भाई एक मूवी आई थी हमारी डार्क नाइट राइजेस की ना, तो बैटमैन से रिलेटेड काफी टाइम, उसी टाइम के दौरान एक गेम आया था GTA। सर आगे गेमिंग का क्या स्कोप है पाकिस्तान में, मींस की गेम डेवलपमेंट का, और ये 2D ज्यादा चलेगी, 3D VR AI किसमें ज्यादा स्कोप मैं है? इसका जवाब बिल्कुल देता हूँ, मैं आपके क्वेश्चंस बिल्कुल एंड में ले लूंगा। ठीक है, पहले मैं प्रेजेंटेशन अपनी फिनिश कर लूँ, फिर इन दी एंड मैं आप लोगों को क्वेश्चन लूंगा। डोंट वरी, आपको स्किप या किक नहीं कर देंगे। आप रहोगे तो अपने क्वेश्चन जो है कहीं लिख लो, अगर भूल जाओगे तो कहीं लिख लो या याद रखो, इन दी एंड मैं पूछ लेना मुझसे, सही। ठीक है। तो अभी म्यूट रखो अपने आप को ताकि बाकी डिस्टर्ब ना हो ना। तो गेम्स और मूवी में डिफरेंस ये हो गया भाई कि फर्स्ट करो, फर्स्ट एवरी न्यू जो हमारा था डार्क नाइट राइजेस का, तो वो इट वाज अराउंड लाइक $250 मिलियन समथिंग। और उसी की मैं अगर मैं गेम की साइड की बात करूं, ये तो मूवी की साइड है, ये मूवी है, सही है। और अगर मैं गेम की बात करूं, इट वाज ऑलमोस्ट द रेवेन्यू वाज ऑलमोस्ट डबल ऑफ इट। और ये काफी पुराना कंपैरिजन है, ये अभी का कंपैरिजन नहीं है। अभी का कंपैरिजन करो, इट विल ऑलमोस्ट भी 10 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स, इतने इतने टाइम्स होगा इसका प्रॉफिट या रेवेन्यू। अच्छे गेम्स की बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई भी नहीं हमने कुछ बना के छोड़ दी। तो अच्छे गेम्स की बात करूँ तो इनका रेवेन्यू जो यूजुअली होता है, मतलब मार्केट की बात करूँ, ये जो हमारी मार्केट होती है, इट इज ऑलवेज गेम्स मार्केट इज ऑलवेज अराउंड इन मल्टीप्लाई। कि भाई हमारी अगर मूवी की लेट सपोज कोई कमा रही है तो उसके उसका मल्टीपल वैल्यू हमारा जो है वो गेम कमाता है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट ट्वाइस और थ्राइस, और इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। ये एक स्टडी है कि भाई ये ग्राफ दिया हुआ है कि हमारे एशिया में, यूरोप में या US में जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री या गेम इंडस्ट्री या हमारी वीडियो या मूवी वाली इंडस्ट्री, DVD बॉक्स ऑफिस, इनकी इंडस्ट्री से गेम इंडस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट ज़्यादा थी। और ये 2008, ये भी थोड़ा पुराना कंपैरिजन है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है। तो गेम विल ऑलवेज रिमेन एट टॉप ऑफ एवरी इंडस्ट्री, गेम इंडस्ट्री, इवन इट इज अबव देन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ठीक है। तो अब ये है एक गेम की गेम का एक ओवरऑल मैप कि भाई हमारे
गेम डेवलपमेंट कहाँ कहाँ होती थी, और ये भी थोड़ा पुराना मैप है। अब तो हमारे पाकिस्तान में जो यूजुअली पहले जो था कि इस्लामाबाद में होती थी और कराची में मेन जॉब्स होती थी, अब लाहौर और कराची में होती थी। अब तो काफ़ी हमारी कंट्री में सिटीज़ में बहुत सारी जॉब्स आ गई हैं हर जगह पे। ठीक है, तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, एंड इट विल कीप ऑन ग्रोइंग, इट वोंट स्टॉप, क्योंकि ये आईटी की फील्ड है, इट वोंट बी स्टॉपिंग एनीवेयर। अच्छा, तो अब आते हैं इवोल्यूशन के। गेम हमारे 2D से स्टार्ट हुए थे कि हम लोग अगर पुरानी जनरेशन की बात करेंगे, फर्स्ट जेन में 1970s में, और उसके बाद की जनरेशन की बात करें तो हमारे गेम्स होते थे 2D में, या लाइक बहुत ही थर्ड क्लास ग्राफिक में हमारे गेम होते थे। लेकिन इस थर्ड क्लास गेम या 2D ग्राफिक के लिए इतनी मेहनत और इतना कोड करना पड़ता था, यू वोंट इमेजिन। इतना सारा कोड करना पड़ता था, और फिर हमें मिलियंस कोड करने पड़ते थे, मिलियन लाइन ऑफ कोड, उसके बाद जाके ये गेम बनते थे। पहले बहुत 90s और फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूँ। और अगर हम अभी की गेम की बात करें तो हमारा क्या है कि हम लोग रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है, बने बनाए टूल्स यूज करते हैं, इंजन यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि भाई हमारी गेम्स अच्छे बनते हैं और हमें कम कोड करना पड़ता है और आसानी से बनते हैं। ठीक है, रादर देन कि हम पहले इंजन की कोडिंग करते थे, उसके बाद फिर हम गेम पे आते थे। तो पहले बहुत ज्यादा कोड करनी पड़ती थी, फिजिक्स की लॉजिक वगैरह बतानी पड़ती थी, ये सारी चीजें। लेकिन अब क्या है, अब ये गेम इंजन वगैरह आ गए हैं, जिससे हम लोगों को इजीनेस हो जाती है अब की जनरेशन में एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैं गेम इंजन की बात करता हूँ कि मैंने गेम इंजन का जिक्र किया था कि क्या गेम इंजन होते हैं। तो गेम इंजन क्या होता है, गेम इंजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप गेम डेवलप करते हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप अपने गेम बना सकते हो, पीसी हो गया, एक्सबॉक्स हो गया, मोबाइल हो गया। तो इट डिपेंड्स अपॉन द गेम इंजन के उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि वो किस प्लेटफॉर्म पे सूटेबल है। ठीक है, तो और सेट ऑफ टूल्स होते हैं इसमें कुछ, वो मैं आपके बताता हूँ कि कुछ यूज होते हैं गेम इंजन के अंदर, जिससे हम गेम्स बनाते हैं। और इसमें रीयूजेबिलिटी आती है, बनी बनाई चीजें हम यूज करके हम आसानी से गेम और डिफरेंटली गेम्स बना सकते हैं। और ऑब्वियसली ये डेवलपमेंट तो फास्टर ही है, सही है, एज कम्पेयर टू ओल्ड जनरेशन के। हमें प्रॉपरली पूरी इतनी मेहनत से, जैसे मैंने बताई, सारी चीजें करनी पड़ रही होती थी। तो ये टूल्स हैं या फंक्शन है हमारे गेम इंजन के, जो ओवरऑल गेम इंजन में यूज होते हैं। ये कुछ बेसिक फंक्शन है। क्या कि भाई रेंडरिंग होती है हमारी 2D या 3D में, हमारा ग्राफिक कार्ड जो हमारे रेंडर करके देता है इमेजेस वगैरह सामने, जो आपको दिख रही होती है ना, गेम खेल रहे हो तो आपको इमेजेस दिख रही होती है, वो ऐसी तो नहीं आ रही होती ना। वो आपको ग्राफिक कार्ड पूरी मेहनत करके आपको सामने चीजें दिखा रहा होता है, जीपीयू जो होता है आपका। तो वो सारी रेंडरिंग होती है उसमें। कोलिजन डिटेक्शन क्या होगा कि भाई हमारा एक करेक्टर है किसी एनिमी से या किसी किसी हर्डल से टकरा रहा है, तो वो टकराने पर हमारा प्लेयर जो डिफीट हो रहा है, या कोई सर्टेन इवेंट हो रहा है, तो उसको कहते हैं कोलिजन डिटेक्शन। की कोलाइड होते हुए डिटेक्शन जो होती है ना कोलिजन की, तो उसको कहते हैं कोलिजन डिटेक्शन। ये भी होती है हमारी गेम इंजन में। स्क्रिप्टिंग हमारी कोडिंग हो गई, सही है, साउंड और वीडियो आपकी हो गई, साउंड और वीडियो हो गए आपका, साउंड नॉर्मल साउंड जो होता है गेम का। और एनिमेशन मैं बता चुका हूँ कि भाई आपकी मूव हो गई, कोई और एनिमेशन हो गई, कोई हर्डल की एनिमेशन है, लेफ्ट राइट मूव कर रहा है तो वो एनिमेशन। शेडिंग, लाइटिंग, लाइटनिंग हो गई आपकी, सनलाइट और बाकी लाइटें। नेटवर्किंग से रिलेटेड चीजें हो गई। फिजिक्स कौन सी हो गई, फिजिक्स में क्या हो गया कि आपकी ग्राफिक्स बोल रहा हूँ, ग्रेविटी हो गई, फोर्स, ये सारी चीजें, ये सब चीजें फिजिक्स में आ जाती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई, कि भाई हमारा एनिमी की मूवमेंट क्या होगी, एनिमी कैसे डिटेक्ट करेगा, और ये सारी चीजें। लेवल एडिटर, लेवल लेवल मेकिंग वगैरह, ये सारी चीजें। और कस्टम टूल्स और भी होते हैं, मूव वगैरह और ये सारी चीजें, मूव, रोटेट एंड ऑल दैट। तो टूल्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, ये सिर्फ एक ओवरऑल जनरल टूल दे रहे हैं कि किसी भी गेम इंजन में यूजुअली यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, तो ये हैं कुछ पॉपुलर गेम इंजन्स। ठीक है, यूनिटी हो गया, अनरियल हो गया, फ्रॉस्टबाइट हो गया, क्राई इंजन, फॉक्स इंजन। अब इसमें जो बहुत मोस्ट पॉपुलर, मोस्टली यूज है, वो गेम इंजन है यूनिटी। एक एक तो इजी इजी टू अंडरस्टैंड है। दूसरा, एंड इट इज सो प्रोफेशनल नाउ डेज के भाई ये कीप ऑन ग्रोइंग है। और मतलब हर डे या हर मंथ इसमें कोई ना कोई नई चीजें आती रहती हैं, और इट विल कीप ऑन एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द गेम इंडस्ट्री या गेम वर्ल्ड। ठीक है, तो हमारे ये यूनिटी और ये मोस्ट पॉपुलर यूज इंजन है, हर जगह भी यूज होता है। और इट इज मोर पावरफुल, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, बट इट इज कमिंग देयर, सही है, ये रीच कर रहा है उस जगह पे भी, सही है। तो इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। अच्छा, तो अब ये यूनिटी का मैंने बताया कि यूनिटी हमारा कौन सा मोस्ट मोस्ट पॉपुलर गेम इंजन है। इसमें काफी गेम्स हमारे जो है हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं। और इसकी अच्छी चीज ये है कि ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और इट कैन गो टू प्रोफेशनलिज्म। बिगनर्स के लिए ये बना होता है और ये प्रोफेशनलिज्म तक जाता है। मजे की बात ये होती है क्योंकि इसका इंटरफेस इतना गेट अलोंग होता है।
और पावरफुल भी होता है ऑब्वियसली। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है, पूरी दुनिया में यूज होता है। पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है हमेशा, पूरी गेम इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अब तक यूज हो रहा है और इन फ्यूचर यूज होता रहेगा, ठीक है। जैसे वो काफ़ी पॉपुलर गेम्स पे जैसे बने, कभी खेले होंगे एंग्री बर्ड्स या टेम्पल रन, तो ये सारे जो है यूनिटी पे बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारी यूनिटी का गेम इंजन। अब अगला जो गेम इंजन होता है वो वैसे बिल्ड बॉक्स का होता है, इसमें बताया हुआ नहीं है, और भी है मतलब इसके अलावा, इन गेम इंजन के अलावा एक और इंजन है बिल्ड बॉक्स के नाम से। अब उसका क्या है, उसका सीन ये है कि मतलब उसमें ना कोडिंग वगैरह नहीं होती, वो थोड़ा ना बहुत ही ज्यादा मतलब लाइक फर्स्ट स्टेप होता है। खैर वो भी है, मतलब और भी इंजन हैं, बट जो मोस्ट पॉपुलर इंजन है वो आपका यूनिटी है। और अगर मतलब आप कहते हो कि भाई वो वेयर टू बिगिन, तो मैं कहूँगा भाई यूनिटी इज योर बेस्ट वे और बेस्ट शॉट एट इट। तो यूनिटी से आप स्टार्ट करोगे और फिर आगे आप फिर प्रोफेशनलिज्म पे जाओगे, ठीक हो गया। तो यही था बस हमारा सिर्फ अभी ऑब्वियसली डेमो सेशन प्रेजेंटेशन का। आपके अब कोई सवाल है तो मुझसे पूछो, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे फिनिशिंग की तरफ, ठीक है। अब सवाल मुझसे भले जिसको कोई इशू है कि मतलब चैट माइक का या क्या, तो वो मुझसे चैट में लिख ले, मैं यहाँ तक से पढ़ लूंगा, और किसी को बोलना है तो अनम्यूट करके बोल ले। एक्सेस नहीं है तो मुझे बताओ, वैसे है एक्सेस आप लोगों के पास? अच्छा, मैं कह रहा हूँ, अच्छा आप लोग क्या कह रहे हो कि प्रायर नॉलेज फॉर गेम डेवलपमेंट। देखो प्रायर नॉलेज मैं कहूँगा, देखो मैं ओमनी एकेडमी में जो कोर्स करवा रहा हूँ ना, मेरा ये गोल होता है कि मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा वो चीज़, और स्क्रैच से ही स्टार्ट हो रही है। प्रायर नॉलेज इट इज़ गुड कि भाई अगर कोई फिजिक्स अच्छी, मैथ्स और फिजिक्स की लॉजिक्स अच्छी हैं, और अगर कोई कोडिंग बैकग्राउंड है, जैसे सी लैंग्वेज कभी आती हो या कोई कोडिंग बैकग्राउंड है, अगर नहीं है इट इज़ ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम नथिंग एट ऑल। बिकॉज अगर मैं अपना कोर्स पढ़ा रहा होता हूँ ओमनी एकेडमी में या कहीं और किसी और अकेडमी में, तो मेरा यही गोल होता है मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूँ, और मैं पहले जो है वो स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करूँ, मतलब कोडिंग आनी चाहिए, वो जो कोडिंग हमारी सी शार्प, जो यूनिटी के अंदर सी शार्प रिक्वायर्ड होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मेरा ये गोल होता है कि मैं पहले सी शार्प करवाऊँ, उसके बाद फिर यूनिटी पे आऊँ, ठीक है। तो ये पूरे कोर्स में ही है, ये पूरा एज अ पैकेज है, तो इसकी टेंशन नहीं लो। प्रायर नॉलेज अगर नहीं है नो प्रॉब्लम, अगर है इट विल हेल्प यू, बट अगर नहीं है इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इन मार्केट, कैन आई परस्यू माई करियर इन इट, और शुड इट बी अ सेकेंडरी। देखो मैं एक बात बताऊं, अगर आप इसको इसलिए सीख रहे हो जस्ट टू अर्न, ट्रस्ट मी यू वोंट मेक इट दैट फार। अगर आप अगर आप गेम डेवलपमेंट इसलिए सीखने आ रहे हो ना कि लेट्स यार बाकी फील्ड में ना अर्निंग नहीं हो रही, गेम डेवलपमेंट क्या फ्यूचर है, नहीं। अगर यू हैव पैशन फॉर दिस, if you play games, if you have passion for this, trust me, you will not stop. You will keep on growing, or there is nothing that can stop you. You will keep on growing, नई चीज सीखोगे हर बार, और इसकी मार्केट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, कभी रुकेगी नहीं, लाइक कयामत तक नहीं रुकेगी इसकी मार्केट। तो मार्केट की तो बात पूछो ही नहीं कि मार्केट में वो होनी नहीं चाहिए डाउट कि भाई मार्केट बड़ी है या नहीं। करियर तो इतना बड़ा है इसका, बस एक चीज आती है पैशन। इफ यू हैव पैशन फॉर इट, यू कैन अचीव एनी बैरियर, ट्रस्ट मी। और इसकी फील्ड, और पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान की मार्केट की बात करो, तो पाकिस्तान में मैं कह रहा हूँ ग्रो हो रही है, और इट विल कीप ऑन ग्रोइंग, ठीक है। और हो गई है अब इस टाइम, और जिस टाइम पे मैं आया था गेम डेवलपमेंट में, उस टाइम से काफी ग्रो हुई है, काफी मतलब काफी ग्रो हुई है, सही है। तो और कोई सवाल? किसी और को कोई सवाल भी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? सो दिस कोर्स इज फॉर पीसी गेम, ये टोटली पीसी के ऊपर है ऑब्वियसली। अगर हमारा जो मोबाइल पे भी अगर फोकस करेंगे तो वो तो कोर्स फिर बहुत ही बड़ा हो जाएगा, फिर 6 महीने 7 महीने हो जाएगा। इसीलिए ये टोटली जो कोर्स है वो पीसी गेम्स के ऊपर बेस्ड है। गुड क्वेश्चन। अच्छा, आई हैव कमांड ऑन सी प्लस प्लस, जावा एंड पीएचपी। यार मैं कहूंगा, मैं आपको कहूंगा रहमान, आई वुड से कि इट्स गुड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यू वोंट बी देयर देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, क्योंकि सी शार्प जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक ऊप के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, मतलब एक लैंग्वेज सीख ली जिसमें ऊप के कॉन्सेप्ट है। जितनी भी लैंग्वेज है सब में जिन जिन में ऊप के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, सारी लैंग्वेज सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंट है, सिर्फ सिंटेक्स,
सही है। जावा इज डिट्टो लाइक सी शार्प, डिट्टो, डिट्टो मींस डिट्टो, सही है। सिर्फ क्या फर्क है कि सिंटेक्स का फर्क है, सही है। तो देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम, अगर आपको ये सारी चीज आती है तो वेल एंड गुड भाई, अच्छी बात है, आपका बैकग्राउंड और स्ट्रॉन्ग होगा। तो फर्ज करो कोई कोर्स कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो यू विल गेटिंग थिंग्स मोर क्विकर देन अदर पार्टिसिपेंट्स। ठीक हो गया? कोई और कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, ठीक है फिर आप देख लें। ठीक है sir. Thank you everyone for joining the session. If you have any further query, you can ask to the trainer. He's here to solve your problems. And if you want course details, you can contact us through these numbers. इसके अलावा अभी हमारे पास कोर्सेज पर डिस्काउंट भी है. इन ईच कोर्स देयर इज अ 20% डिस्काउंट, सो यू कैन अवेल इट टिल 31st March. काइंडली अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो जल्दी से अपने रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और डिस्काउंट अवेल कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होंगी फ्रॉम 2nd April. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. नो प्रॉब्लम। ओके, अल्लाह हाफिज. हाफिज, टेक केयर ऑल।